प्रयागराज में एसआईआर गणना प्रपत्रों में चौंकाने वाले खुलासे। अभी तक नहीं मिला 12 लाख गुम मतदाता का रिकॉर्ड। मतदाता की संख्या 16 करोड़ होनी चाहिए थी, जो 12 करोड़ के लगभग है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश में 4 करोड़ गैप की बात कही है। प्रयागराज जिले में वर्ष 2003 की मतदाता सूची में लगभग 33,40,000 के लगभग मतदाता थे, जबकि वर्ष 2025 की सूची में मतदाताओं की संख्या लगभग 47 लाख है। इनमें लगभग 12 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनका कोई विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं है, जबकि 2 बार एसआईआर की प्रक्रिया की तारीख बढ़ाई जा चुकी है। अब अंतिम तारीख 26 दिसंबर से है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि इन गुम मतदाताओं का भी विवरण उपलब्ध हो पाएगा, लेकिन किन्हीं हालात में अगर ऐसा नहीं होता है तो 2025 के मतदाताओं की संख्या 35 लाख के लगभग रहेगी, जो 2003 से लगभग 2 लाख अधिक है। अगर किसी ने प्रपत्र के साथ फोटो नहीं दी है या कोई सूचना बदलना चाहता है तो उसे भी बदला जा सकता है। अनुपस्थित और स्थानांतरित दाताओं की तलाश करने दिया गया है। किसी का नाम गलती से मृत सूची में आ गया है तो उसे भी ठीक करना है, जिससे आलेख प्रकाशन में स्थिति एकदम रहे। कर दिया है, बस लोगों को दिक्कत ये हो रही है, एक तो पहला टाइम कम है और दूसरा थोड़ा बीएलओ की अगर ट्रेनिंग वगैरह हुई होती, जितने बीएलओ हैं उतना टाइप का बातें बताते, जैसे फोटो में बताते कि कान नहीं दिख रहा था ये वो, तो एक प्रॉपर गाइडलाइंस होती है या सिटीजन को खुद मौका मिलता है कि खुद ही अपना अपलोड कर दे ऑनलाइन। बता दें कि 26 दिसंबर तक डिजिटाइजेशन में काम पूरा करना है। लोग वेबसाइट पर भी अपने नाम की तलाश कर सकते हैं और सक्षम अधिकारी के पास जाकर अपना विवरण उपलब्ध करा सकते हैं। आपको बता दें कि विवाहित महिलाओं को लेकर भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। महिलाएं अभी हाल ही में विवाह करके दूसरे जिलों में गई हैं, उनके नाम उनके जिलों में मतदाता सूची में नहीं है। ऐसे में उनको एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए अपने जिले जहां से वे आई हैं, उनके माता पिता को या उनके परिवार के किसी सदस्य को जिले में फॉर्म डिजिटलाइज करना होगा। ये है कि एसआईआर में माता पिता या दादा दादी का डिटेल भरना है, तो वो उनके मायके से माता पिता या दादा दादी का 2003 की लिस्ट के हिसाब से जो डिटेल होगा वही भरा जाएगा। तो जैसे कोई मान लीजिए किसी बाहर शहर की है, अब यहाँ आ गई लेकिन नाम उनका वहीं पे है, तो उनको किस तरीके से आप लोग हैंडल कर रहे हैं? अगर वहाँ से यहाँ आ गए, अगर फार्म वहाँ है, तो यहाँ आ गए तो अगर फार्म भरेंगी तो वहाँ उनका नाम रहेगा, उनका नाम कट जाएगा, वहाँ नाम कट जाएगा। यहाँ पर 16 तारीख से जो नया अभियान चल रहा है खुलेगा, नाम जुड़ेगा। कुछ महिलाएं विवाहित होकर दूसरे प्रदेश से यहाँ आ रही हैं या यहाँ प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जा रही हैं। ऐसे में भाषा की दिक्कत भी सामने है। वैसे दावा तो यही किया जा रहा है कि 11 दिसंबर तक यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी, लेकिन अभी भी 12 लाख लोगों का नाम विवरण रिकॉर्ड में नहीं है। ऐसे में देखना यह होगा कि 26 दिसंबर तक इन लोगों का विवरण उपलब्ध हो पाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो 2025 की मतदाता संख्या की 2003 के लगभग आसपास ही रहने वाली है। 12 राज्यों में इसको कराया जा रहा है और उत्तर प्रदेश में 26 दिसंबर इसकी तिथि बढ़ाकर कर दी गई है। इसी परिप्रेक्ष्य मेरे साथ मौजूद हैं दान बहादुर मधुर जी, जो कि इस समय समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आइए उनसे जानते हैं कि जो यहाँ प्रयागराज के अंदर करीब 12 लाख लोग जो है जिनका रिकॉर्ड अभी तक नहीं मिल पाया है, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं। और इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उनका कहना है कि 4 लाख करोड़ का करीब गैप जो है एसआईआर में उत्तर प्रदेश में आ रहा है, तो उसके बारे में उनके क्या विचार हैं। लाल बहादुर जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो प्रयागराज में किस तरीके से 12 लाख लोगों का अभी तक रिकॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं और कुछ लोग स्थानांतरित हो गए हैं और इसके साथ साथ कुछ लोग जो है मृत पाए गए हैं और इस तरीके से 12 लाख लोग इस समय रिकॉर्ड में नहीं है, तो इनको लेकर के आपको क्या कहना है? देखिए, एसआईआर की प्रक्रिया शुरू है, इसका स्वागत है, इसमें कोई दो राय नहीं कि मतदाताओं का आकलन होना चाहिए, सही सूची बननी चाहिए। समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में हमेशा रही है, लेकिन जिस तरह से यह प्रक्रिया शुरुआत की गई, इस प्रक्रिया इसमें बहुत सारी त्रुटियां चुनाव आयोग ने जल्दबाजी के चलते किया। जैसे मेरा कहना यह है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्यामलाल पाल जी ने भी बार बार जो है मीडिया के माध्यम से, आप सबके माध्यम से या पत्र भेजकर चुनाव आयोग को आगाह किया है कि आपने जो समय दिया है और जितनी जल्दबाजी में आप एसआईआर करना चाहते हैं, इसमें बीएलओ के ऊपर जो तमाम इंचार्ज बनाए गए हैं सेक्टरों के, उनके ऊपर बहुत तगड़ा दबाव बना है
और आपने देखा होगा, मीडिया के माध्यम से भी जानकारी हम लोगों को भी मिली है कि कितने 40 से अधिक बीएलओ ने आत्महत्या कर ली है इस दबाव में आकर के। तो पहली बात तो यह है कि जो इनका SIR है स्पेशल, जिसको एक विशेष गहन पुनरीक्षण है, इसमें विशेष कुछ नहीं है न कुछ गहन है। हमारे साथ प्रदेश के जो प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के दान बहादुर मधुर जी, जिन्होंने बताया कि हम लोग पूरी तरीके से प्रयासरत हैं और पूरी तरह से निरंतर रूप से जो है इस प्रक्रिया को जो है पूरा समर्थन करते हैं और वो उनकी उम्मीद है कि 26 दिसंबर तक ये प्रक्रिया पूर्ण होगी। मैं मधुर दरबारी, के न्यूज़ इंडिया, प्रयागराज।